13 अप्रैल 13 लाख पान भूटान, नई पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। ये दिखाता है कि जिस चीज़ को सरकार लगातार नकारती रही कि हम हैं नहीं, और ये जितने भी 12 या 13 MLA माननीय विधायकगण ने जो उठाया, ये दिखाता है कि वोट की तपिश और आंदोलन की तपिश उनके क्षेत्रों से होकर उन तक पहुंची और वो विधानसभा तक आई है। ये बात तांती तत्ववादी पैसा हो सकता है, लेकिन जिस समाज की आबादी 80 लाख हो और एक जुनून हो, ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को चौथा चरण हाकुर थम्पान है इस आंदोलन का। और आज बता दूं कि इंदिरा रायपुर गुप्ता जी पटना के एयरपोर्ट पे हैं और लगातार गाइस बोलते आ रहे हैं कि हमें सहानुभूति नहीं, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। इसलिए गाइस आज जो चौथा चरण रखा गया है मधुबनी, बेतिया और मधेपुरा में आज हाकुर थम्पान इस आंदोलन का बहुत बड़ा जलसराब देखने को मिलेगा। तो देखिए, उससे पहले इंदिरा रायपुर गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा है। धरती से आसमान तक और सड़क से सदन तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है सदन, लेकिन ये आवाज सदन में गूंजने लगी है। और मैंने ये भी कहा था कि जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ो, वो भी 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हम लोग एक नई इतिहास रचने के बहुत करीब। इतने लोग विधानसभा में आवाज उठाए और ये दिखाता है कि पान की भूमिका कितनी निर्णायक होने जा रही है 2025 के इलेक्शन। हमारी पान समाज के लोगों ने इसको एक आंदोलन ने क्रांति का रूप दिया है। और 13 अप्रैल गांधी मैदान में जो मैंने कहा है कि 13 अप्रैल 13 लाख पान भूटान, नई पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान, आप देखेंगे कि गांधी मैदान के इतिहास में इतनी बड़ी जुनूनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई। पहले मधेपुरा में लैंड करेंगे, वहां से एक सभा को संबोधित करने के बाद मधुबनी से मोतिहारी और मोतिहारी से फिर बेतिया से वापस पटना लौटेंगे। नहीं, मेरे पास एक ही समस्या अभी तक आई है कि मैं अपने लोगों तक पहुंच पाने में असफल हूँ। इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे बिहार में, तांती तत्वा के गांव बसे हैं जिलों में, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही हुआ। सर, पिछले 6 महीने से आप लगातार पान आंदोलन चला रहे हैं, आज सर कहाँ तक होगा? इसलिए आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आंदोलन का ये चौथा चरण है और आज हम इस आंदोलन को लेकर आसमान से चीरते हुए पहले मधेपुरा में लैंड करेंगे, वहां से एक सभा को संबोधित करने के बाद मधुबनी से मोतिहारी और मोतिहारी से फिर बेतिया से वापस पटना लौटेंगे। लगभग सर दर्जन भर से अधिक नेताओं ने, पूर्व मंत्री ने भी विधानसभा में तत्वा को आरक्षण को लेकर मांग उठाया है, उससे क्या कहेंगे? ये दिखाता है कि जिस चीज को सरकार लगातार नकारती रही कि हम हैं नहीं, और ये जितने भी 12 या 13 MLA माननीय विधायकगण ने जो उठाया, ये दिखाता है कि वोट की तपिश और आंदोलन की तपिश उनके क्षेत्रों से होकर उन तक पहुंची और वो विधानसभा तक आई है। और बिहार के संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है किसी भी जाति के लिए इतने लोग विधानसभा में आवाज उठाए। और ये दिखाता है कि पान की भूमिका कितनी निर्णायक होने जा रही है 2025 के इलेक्शन में। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भीड़, इतना बड़ा मंच और हेलीकॉप्टर सब घूम रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अब ये बात तो मान ले, अगर ये बात उनको लगता है, इतना तो मान ले लो कि भाई तांती तत्ववादी पैसा हो सकता है, लेकिन जिस समाज की आबादी 80 लाख हो और एक जुनून हो, ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी छोटी बात है। आप सर 6 महीना आंदोलन में है और कौन सी समस्याओं का आपने रेखांकित किया है? नहीं, मेरे पास एक ही समस्या अभी तक आई है कि मैं अपने लोगों तक पहुंच पाने में असफल हूँ। इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे बिहार में, तांती तत्वा के गांव बसे हैं जिलों में, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही हुआ है। और लेकिन इसमें यह बात हुआ कि हमारे पान समाज के लोगों ने इसको एक आंदोलन ने क्रांति का रूप दिया है। और 13 अप्रैल गांधी मैदान में जो मैंने कहा है कि 13 अप्रैल 13 लाख पान भूटान, नई पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान, आप देखेंगे कि गांधी मैदान के इतिहास में इतनी बड़ी जुनूनी भीड़ पहले कभी नहीं होगी। और ये मैं शुरू से कहा था इस धरती से आसमान तक और सड़क से सदन तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है सदन, लेकिन ये आवाज सदन में गूंजने लगी है। और मैंने ये भी कहा था कि जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ो, वो भी 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हम लोग एक नई इतिहास रचने के बहुत करीब।